न्यूज़ 18 की डिजिटल लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि आज हीट वेव जो है वो जारी है कश्मीर में, और जिसकी वजह से दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। और हालिया दिनों की अगर हम बात करेंगे, जम्मू और कश्मीर के बीच में कोई इस तरह का फ़र्क नहीं रहा। टेम्परेचर में यकसां टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ बच्चे बल्कि जो बूढ़े और बुज़ुर्ग हैं अफराद हैं तो वो भी तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। और यहाँ तक कि अब यहाँ के वाटर रिसोर्स की हिफाजत की अगर हम बात करेंगे, वो भी नुमाया तौर पर लोगों को समझा गया है कि यहाँ के आबी ज़खायर कितनी अहमियत के हामिल है। और इस वक्त हम बिल्कुल एक हिस्टोरिकल जगह पर हैं, और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो खूबसूरत वाटरफॉल है, ये मार्टन कनाल का वाटरफॉल है, जिसको उर्फ़ आम में बड़शाह के नाम से जो मंसूब है शाहपल भी कहा जाता है। क्योंकि बड़शाह की अगर हम बात करेंगे, एक अजीम अपने दौर के सुल्तान गुजरे हैं कश्मीर के, तो उन्होंने इसको तामीर किया है। हालांकि अगर कश्मीर की हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो बड़शाह के दौर से भी पुरानी इस मार्टन कनाल को तस्वर किया जाता है, और कई जगहों पर दर्ज है कि किस तरह से इस कनाल को तामीर किया गया। और जिस तरह से हमने बताया कि ये मैन मेड कनाल है, नेचुरल कनाल नहीं है, और ये इंजीनियरिंग, उस वक्त की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता शाहकार है, जीता जागता सबूत है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दरिया लिदर का पानी है, लेकिन ये जो लिदर का पानी है इसको मटन करेवा तक लाया गया। एक बाज़ाब्ता तौर पर इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है ये। और इस शाहकुल की क्या इफ़ादत है ये भी यहाँ के लोगों से जानेंगे, और क्या क्या मुश्किलात यहाँ के लोगों को है तो वो भी यहाँ जानेंगे हम इनसे। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ साहब, बताइए, आज की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में वाटर रिसोर्स की हिफाजत क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, मतलब इस साल से गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, और इसमें वाटर रिसोर्स का बहुत अहम रोल है, खासकर हमारे इस इलाके में। चूँकि हमें इस मार्टन कनाल के अलावा दूसरा कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है पानी का, न कोई दूसरा मतलब ज़रिया है जहाँ से हमें पानी मिल सके। एक ही ज़रिया है जो ये गनिशबल से पानी यहाँ तक लाया गया था मार्टन कनाल के ज़रिए, बस हमारे पास ये एक ज़रिया है। इसकी बहुत अहमियत है, बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे लोग इस पर डिपेंडेड है। मतलब चाहे हमारे बागात हो, ज़मीन हो, या जो हम पीने का पानी जो है वो इसी नहर का यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए भी। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हम कितने डिपेंडेड है इस कनाल के ऊपर और इस पानी के ऊपर। मगर बदकिस्मती की वजह से कुछ सालों से इस नहर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए कुछ अलग से फंड्स होते थे, इसकी सफाई सुथराई के लिए हर साल इसकी सफाई की जाती थी ताकि पानी का बहाव आराम से आगे जा सके, तमाम लोगों तक ये पानी पहुंच सके। मगर 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, ना इसके लिए कोई फंड्स है, ना कुछ काम भी नहीं हो रहा है। आगे जब ये 2-3 शाखों का पानी बंद करके एक शाख में डालते हैं ताकि पानी को बहुत आगे ले जाना पड़ता है, तो उस शाख के ऊपर से पानी गुजरता है जो लोगों की ज़मीनों में, घरों में घुसता है वो पानी, और उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि इस नहर की मतलब 4-5 सालों से इसकी हालत जो है बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो ज़फ़रुल्लाह साहब हमारे साथ हैं। ज़फ़रुल्लाह साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सरकार को इक़दाम उठाने चाहिए, और लोगों पर भी ज़िम्मेदारी एक आयद होती है कि वाटर रिसोर्स को बचाया जाए? क्योंकि जिस तरह से आज हमने कहा कि आज पानी की हिफाजत का पता चला जब एक हीट वेव्स का सामना है। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, कितनी तारीफ़ें करेंगे। ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा है, उस वली खुदा के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें ये एक तोहफ़ा दिया है। तो मतलब ये कुदरत का नूर है, उससे नवाजा हमें। लेकिन लोगों की अदम तवज्जो से और सरकार की अदम तवज्जो से ये शिकार हो गया ये शाहकुल मार्टन कनाल भी आज कहते हैं मार्टन कनाल है शाहकुल। तो जबकि हम 100% इसी पे डिपेंड करते हैं, 100%, चाहे पीने के लिए, चाहे धान के खेत में ये पानी लगाते हैं, चाहे ऑर्चार्ड्स में, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, यही पानी। अब मैं सरकार को आपके वसादत से गुजारिश करता हूँ, एक तो ये 12 महीने चलना चाहिए, और दूसरा इस जो मार्टन कनाल है इसके जितने भी ब्रांचेस हैं उसकी सफाई कीजिए, उसकी ड्रेजिंग कीजिए। तो और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लाइनिंग वाल की पहले जैसे होता था, एक साल मतलब साल के बाद एक तो पूरी सफाई हो जाती थी, और जहाँ पे लगता था, जहाँ पे थोड़ा नरम उसका ये बैंक होता था, उसका लाइनिंग वाल बनता था। लेकिन कुछ सालों से 2-4 साल से बिल्कुल अदम तवज्जो हो गई ये। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ पूरा ध्यान दे। तो कभी आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट या फिर जो दीगर मुतल्लिका महकमे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रुजू किया था इस मसले को लेकर? देखिए, बहुत बार, एक ही बार नहीं, बहुत बार। इसमें मैं क्या बताऊं आपको, इसमें कितने जितना ये डिपार्टमेंट मुलाजिमों को तनख्वाह देता है, अगर उसका 10वां हिस्सा
इस कनाल पे लग जाए तो कनाल बिल्कुल सही तरीके से अच्छे हिसाब से लोगों तक पानी पहुंचता है। इसमें बहुत सारे मुलाजिम हैं। अगर कोई गरीब मामूली सा 1 फुट कनाल के आगे आ जाएगा, उस वक्त सैकड़ों मुलाजिम उसको हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन जब इसकी सफाई का वक्त आता है तो उस वक्त पता नहीं कहाँ जाते हैं वो मुलाजिम। हम आपके वसादत से फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, यहाँ हमारे AEE साहब हैं। पहले तो देखिए AEE का दफ्तर, आप यहाँ हेड पे देखिए, वो तो यहाँ पे होना चाहिए, वो है मटन में, उनको पता भी नहीं चलता है आगे क्या है। आपकी वसादत से उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कनाल की तरफ खासा ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल काफ़ी हिफाजत का हामिल है ये कनाल की। अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, फिर एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ के बच्चे या फिर जो यहाँ के नौजवान हैं तो किस तरह से गर्मी का उनको सामना है और गर्मी से उनको राहत मिलने का सामान जो है वो यही मार्डन कनाल फराहम करता है, और किस तरह से ये राहत महसूस कर रहे हैं इस पानी में। जिस तरह से हमने कहा कि दरिया लिदर का ये पानी है और ये लोग यहाँ पर आते हैं और गर्मी से थोड़ी बहुत राहत इनको नसीब होती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोगों ने कहा कि मार्डन कनाल की तरफ जो तवज्जो देनी चाहिए थी हुकूमत को, सरकार को, अरबाब इक़्तिदार को, वो अभी नहीं दी जा रही है। और बाज़ाब्ता तौर पर जो इरिगेशन महकमा है उनके अंडर है, उनके ये जो निगरानी में ये कनाल है, लेकिन जो फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी, यानी कि जिस तरह से हमने भी कई बार मुतलका जो महकमा है उनसे दरियाफ़्त किया कि इसकी तजदीद व मरम्मत क्यों नहीं हो पा रही है, तो उनका ये कहना है कि जो फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी है उसकी वजह से वो इसकी तजदीद व मरम्मत अमलाने में नाकाम ही रहे हैं। और हमारी सरकार या फिर LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि इस कनाल की शान रफ्ता बहाल करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल कनाल है। जिस तरह से हमने कहा और कदीम ज़माने की शाहकारी और इंजीनियरिंग का जीता जागता ये नमूना है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के वाटरफॉल्स है किस तरह से ये दिलकशी और दिलफरेबी के मनाजिर जो है वो बयान कर रहे हैं। और ये हेड वाटरफॉल है और इस तरह के वाटरफॉल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। अगर कीहेरी बल या रामपुरा या रणबीर सिंहपुरा एरियाज़ की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह के वाटरफॉल्स जो है बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर ये लोग जो है या बुज़ुर्ग या बच्चे जो है या नौजवान जो है, जिस तरह से हमने कहा कि आज दर्जे हरारत में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है कश्मीर में, तो ये रिसोर्सेज हैं जो इनको राहत फराहम करती है और गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए यकीनी तौर पर एक जो है एक सर्दी या फिर हम एक ठंडक का एहसास जो है वो ये कनाल दे रही है। और ऐसे में हमारी भी यही गुजारिश रहेगी इंतज़ामिया से कि इस कनाल की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि इसकी शान रफ्ता बहाल करने में यहाँ का इंतज़ामिया, यहाँ के लोग कलीदी रोल अदा कर